उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता बा। अगर चेहरा देखना है तो पानी के ठंडे होने का इंतजार करना पड़ता है। अब भी कीजिए ना बा, बस आप गुस्से में, इसलिए आप समझ नहीं पा रही है कि ये इस हालत में कैसे माँ, बस आपसे विनती करती हूँ, थोड़ा अपना गुस्सा कम होने दीजिए, थोड़ा सा। उसके बाद जो भी बात करनी है कीजिएगा, जो भी फैसला लेना है लीजिएगा, क्योंकि घर आपका है और अधिकार भी आप ही का है बा। तेरे साथ जब धोखा हुआ था तो तू धोखेबाज के साथ रही थी। किंजल को तोचू ने धोखा दिया तो क्या आज तक उसने उसे पति का अधिकार दिया है? तो इस परिवार के साथ भी धोखा हुआ है, तो हम काव्या को वो बहू का अधिकार क्यों दे? हम इस धोखेबाज औरत के साथ रहना ही नहीं चाहते। और रही बात इसके गर्भवती होने की, तो मैं मर जाऊंगी पर इसके बच्चे का स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे काव्या और उसके बच्चे से नफरत है। मैं इस पापन का चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। अरे छोटा बच्चा तो बाल गोपाल का स्वरूप होता है, पर इस बच्चे पर पापन की छाया पड़ी है, और ये छाया मैंने नहीं डाली है, इस काव्या ने डाली है। तो अगर इस बच्चे का मैं स्वीकार नहीं करती हूँ तो गलती मेरी नहीं, काव्या की है। बराबर छे, एकदम बराबर छे, आप जो कह रही हैं बराबर है। आपके पास काव्या से नफरत करने की वजह भी है और अधिकार भी है, लेकिन बा, जो कुछ भी किया है काव्या ने किया है ना, इसमें इस बच्चे की क्या गलती? ये तो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है बा, और आप ही कह रही है ना कि बच्चे लड्डू गोपाल का स्वरूप होते हैं, तो फिर बच्चे की क्या गलती बा? आपको अगर कुछ भी कहना है तो काव्या से कहिए, पर बच्चे से नफरत मत कीजिए, बच्चे को मत कोसिए, बच्चे को बद्दुआ मत दीजिए बा। अपना ना सही, किसी और का ही सही, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है ना बा। हर जगह गलती बड़े करते हैं, हमेशा गलती बड़ों की होती है और सजा बच्चों को मिलती है। वहां भी गलती अंकुश भाई ने की, लेकिन सजा बेचारे रोमिल को मिल रही है, और यहाँ भी गलती काव्या ने की है और सजा आप इस बच्चे को दे रही है बा। गलत है। जब औरत गर्भवती होती है बा, आप ही कहती है ना कि उसके आसपास अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, रामायण का पाठ पढ़ना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि बच्चा गर्भ में भी सुन सकता है। इसलिए तो मंदिर की घंटी, शंख की ध्वनि, गीता का पाठ और बड़ों का आशीर्वाद, इन सब की पहचान बच्चे को दुनिया में आने से पहले होनी चाहिए, है ना बा? तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे अपशब्द बोल रहे हैं, कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं हम इस आने वाले बच्चे को? लड्डू को पंच है ना बा, क्या संस्कार दे रहे हैं हम इसे? क्या हम सब चाहते हैं कि ये बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ पैदा हो, काव्या का डर लेके, बा की नफरत लेके पैदा हो? क्या कोई भी हमारे परिवार में से ये चाहता है कि बच्चा ऐसे दुनिया में आए? बा, आप चाहती हैं क्या बा? नहीं नहीं बा। मम्मी फिर से शाह हाउस में फंस गई है, और यहाँ पे सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। इट्स ऑल राइट पाखू, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प। बस हाँ, तुम अनुज को मत बताना प्लीज। सी आई नो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो एक दो दिन में मुझे माफ कर देंगे, बट फिर भी प्लीज मत बताना। ये अधिक अब जो कर रहा है वो हाथ उठाने से भी ज्यादा डेंजरस है। जब कोई हाथ उठाता है तो एटलीस्ट उसका क्राइम दिखता है, लेकिन जब कोई अपने पार्टनर को ऐसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है तो कोई सबूत नहीं होता। इस अधिक का तो अब इलाज करना ही पड़ेगा। इट्स ऑल राइट बेबी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऊपर से अनु अपना फोन आंसर नहीं कर रही है।
आई जस्ट होप कि वहां अब कुछ सीरियस ना हो गया हो। कुछ कहना है तो कह दो। मुझसे जो गलती हुई है वो एक कमजोर पल था जिसमें मैं वीक पड़ गई। मैं गलत थी, मैं बहुत बहुत गलत थी, मुझे पता है। और उसके बाद तो मैं खुद की नजरों में गिर गई। और खुद की नजरों में गिर के तुमने किया क्या काव्या? झूठ बोला कि ये बेबी पापा का है। कितने महीनों तक सारे फंक्शन, सारे नाच गानों में तुम चुप रही। ये रस्म, वो रस्म, बेबी की टेक केयर सब कुछ करते रही। तुमने तब क्यों नहीं बताया काव्या? मेरा बहुत बार मन किया था कि मैं बता दूं, लेकिन मैं इस फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार है? ये प्यार करती हूँ, इसीलिए झूठ नहीं बोल पाई। अगर मैं आप लोगों को सच नहीं बताती तो आप में से किसी को पता नहीं चलता। आप लोग इस बच्चे को अपनी फैमिली मानकर खुश रहते, वी इसका पापा बनके खुश रहता। सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता। लेकिन मैं जानती हूँ कि प्यार झूठ के बिना पर नहीं खड़ा हो सकता है। मुझे सच तो बताना ही था। पापा को तो तुमने बता दिया था, तो फैमिली को क्यों बताया? इसकी दो वजह है। पहली वजह कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत हूँ, और दूसरी वजह कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आप सबके सामने जो मेरी गलती है, मेरी सजा है, मेरा पाप है, वो सब मैं कबूल कर लूं, ताकि आप सब साथ में मिलकर डिसाइड कर सके कि मेरे साथ क्या करना है। लोग क्राइम करके गिल्टी फील करते हैं और उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। आज मैं इस फैमिली के सामने प्यार मांगने के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं सजा मांगने के लिए खड़ी हूँ। प्लीज आप सब मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तोशु भी वही गलती करके इस घर में रह रहा है, मुझसे सवाल पूछ रहा है, इल्जाम लगा रहा है। वी भी वही गलती करके इस घर में रह रहा है। इस घर ने इन दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर घर में रूल्स बेटों के लिए और बहुओं के लिए अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैं तो माफी मांग ही नहीं रही हूँ। प्लीज मैं सजा मांग रही हूँ आपसे। टेक केयर बाब, आई लव यू। दी, लेट्स बुक अ टेबल एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि रोमिल के रूम में जो पैसे मैंने छुपाए हैं उसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा, और फिर वो इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। अधिक क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आईपैड पे बैठने की? तू इसको लेके नाराज था? हाँ, व्हाट एल्स फॉर? मेरे सामान से ना दूर रहा कर। थैंक गॉड इसने कुछ नहीं सुना। सुन भी लेता तो क्या हो जाता? इसकी हड्डियां तोड़ के बाहर नहीं फेंक देता मैं। बट खैर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको ऐसा फंसाऊंगा कि अब सिर्फ भगवान ही बचा पाएंगे। तू तो ऐसा फंसेगा देख कि भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए ना।
जानती हूँ कि नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तू ये कब से जो सजा मांग रही हूँ कह रही है ना, माफी तो क्या, मैं तुझे सजा भी नहीं दूंगी। तुम लोग जो कब से ये औरत की आजादी और महानता के गीत गा रहे हो ना, तो इसे कह कि उसकी आजादी की बैग उठाए, इस घर से बाहर निकले, नौकरी करे और अपना पेट पाले और हमारा पीछा छोड़े। सजा मांग रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। बहुत चालाकी से ये माफी मांग रही है। और तू ये जो कब से कह रही है ना कि सारे बच्चे समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम हमारे घर में पड़ोसी के बच्चे नहीं पालते, हम सिर्फ हमारा खून पालते हैं। और ये बच्चा हमारे परिवार का नहीं है, हमारा खून नहीं है, तो बात खत्म। और इस बच्चे की माँ पढ़ी लिखी है, उसके हाथ पैर सलामत है, तो बाहर जाए, नौकरी करे और अपने बच्चे को पाले। पर ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसे परिवार चाहिए। ऐसी वैसी हरकत की थी तब परिवार याद नहीं आया था। अब उसे परिवार की जरूरत है, इसीलिए परिवार चाहिए। पर इस परिवार को तेरी जरूरत नहीं है। अनुपमा ने शांति से सुनने को कहा, इसलिए मैंने सुना और शांति से ही कह रही हूं। तो चुप, रिक्शा लेकर आ, किंजू बेबी इसका सामान भरो और इसे यहां से रवाना करो। ऐसा मत कीजिए माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। और रही बात तेरी, तू क्या चाहता है? ये बात तुझे पता थी और तूने हम सब से ये बात छुपाई। इसका मतलब तूने ये बच्चे को अपना लिया है। अगर तुझे इसका साथ देना है तो तू भी इस घर से निकल, क्योंकि इस घर में पाप की गठरी तो रहेगी नहीं, कोई भी कीमत पे नहीं, किसी हाल में नहीं। सोच क्या रहा है? तेरे पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो इसे इस घर से बाहर निकाल या इसके साथ तू भी निकल। और तू अभी तक बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़ी है? माफी मांगू, हाथ जोड़ू, पैर पकड़ू, बोल। निकल निकल। नहीं बा प्लीज प्लीज। सूरीबा, काव्या ने आपसे सजा मांगी और आपने उसे घर से निकल जाने की सजा सुना थी। नहीं, ठीक है, बराबर है। काव्या की गलती ऐसी है कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए, बराबर है पा। पर मुझे लगा था ना कि किसी और रिश्ते से ना सही, लेकिन एक औरत होने के नाते आप एक गर्भवती महिला की हालत समझेंगी तो। नहीं, कोई बात नहीं, इसने गलती की है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। बस वो क्या है कि इस हालत में कोई आसपास रहे तो अच्छा होता है। मतलब अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो कोई रिक्शा पकड़ दे, कभी भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कोई फटाफट भाग के आ जाए, देखे। रात को जब जी घबराए, नींद ना आए तो कोई पास में बैठ के 2 मिनट बात कर ले।
ऐसे अच्छा होता है, पर कोई बात नहीं। अगर काव्या को आगे चल के अकेले ही रहना है तो अभी से ही सही, अभी से ही आदत डालनी चाहिए। ठीक है बा, बराबर छे। चलो इसे कहाँ ले जा रही है? अपने घर बापूजी। मेरे अनुज मना नहीं करेंगे। वैसे एक बात आई थी दिमाग में कि मिस्टर शाह और तोसू का झूठ पकड़ा गया था और काव्या में अपने सच को स्वीकार करने की हिम्मत है। फिर भी इसे घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। आओ चलो। काव्या कहीं नहीं जाएगी। अरे तू पागल हो गया है? अरे दूसरों के बच्चे को अपनाने का इतना शौक है तो जाके कोई अनाथ आश्रम में नौकरी कर ले। अरे तू अनिरुद्ध के बच्चे को अपनाएगा? अनिरुद्ध के, तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है? प्रायश्चित कर रहा हूं बा, प्रायश्चित। बा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी अनुपमा को धोखा देना। आज काव्या ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मेरी सजा है, और अब जो मैं कर रहा हूं वो मेरा प्रायश्चित है। अनुपमा मुझसे अलग हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे नफरत नहीं की, माफ किया था मुझे। तो मैं तो काव्या से प्यार करता हूं, मैं इसे कैसे माफ ना करूं? बस जिंदगी ने, आप सबने मुझे जिंदगी में 2 मौके दिए, तो मैं इसे 2 मौके क्यों ना दूं? मुझे भी पहले यही लगा था कि मैं इस बच्चे को कैसे अपनाऊंगा, किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कैसे कहूंगा बा। लेकिन फिर मैंने छोटी अनु को अनुपमा और अनुज के साथ देखा, फिर मुझे लगा कि अपना खूनी सब कुछ नहीं होता है बा। आप काव्या के धोखे को माफ कर दोगे? सारी जिंदगी औरतें हमारी गलतियां माफ करती हैं किंजल बेटा, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। वाह, अधिक ने पाखी पे हाथ उठाया, लेकिन पाखी ने उसे माफ कर दिया। अंकुश ने किसी और औरत के साथ जाके बच्चा पैदा किया, लेकिन फिर भी बरखा उसके साथ ही रही, नाराज रही, लेकिन उसने घर नहीं तोड़ा। तोशु ने किंजल को धोखा दिया, लेकिन फिर भी किंजल घर छोड़ के नहीं गई बाहर। जानती है क्यों? क्योंकि औरतें हमेशा माफ कर देती हैं। वो नॉर्मल है कि औरत तो माफ कर ही देगी। तो फिर आज एक आदमी माफ क्यों नहीं कर सकता बा? एक पति अपनी पत्नी की वही गलती माफ क्यों नहीं कर सकता बा? बा, मैं अनुपमा और अनुज की तरह ये इक्वालिटी, मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म नहीं समझता हूं बा, मुझे नहीं समझ में आता। अरे मैं तो इसी समाज, इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हूं, और आज भी मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं बा। मैं तो बस वो कर रहा हूं बा जो मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं काव्या को और इस बच्चे को अपनाऊंगा।